मार्शल आसिम मुनीर का दौरा अमरीका। वाशिंगटन डीसी में मारूफ अमरीकी थिंक टैंक्स, तजियाकारों, पॉलिसी माहिरीन और बैनुल अक़वामी मीडिया के नुमाइंदों से मुलाकात। फील्ड मार्शल ने खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के गैर मुतज़्ज़ल अज़्म को उजागर किया। फील्ड मार्शल से अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तानी मिशन की नुमाइंदा साइमा सलीम की मुलाकात, अपने काम से आगाह किया। अमरीका का ईरान इजराइल जंग में फौरी शमूलियत से गुरेज का इशारा। सदर ट्रंप ने फैसला 2 हफ्ते के लिए मौखर कर दिया। तर्जुमान व्हाइट हाउस ने कहा तेहरान के साथ मुज़ाकरात का चांस अब भी मौजूद है। सदर ट्रंप अमन के हामी हैं, लेकिन जरूरत पड़ने पर ताकत के इस्तेमाल से नहीं चुकेंगे। अवार्ड याफ्ता सहाफ़ी सिमोयर हर्ष का दावा है कि ट्रंप इंतजामिया ने ईरान के खिलाफ हमलों में अमरीकी शिरकत की मंजूरी दे दी। ईरान इजराइल जंग पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का हंगामी इजलास आज होगा। इजलास ईरान की दरख्वास्त पर तलब किया गया। ईरान और यूरोपीय ममालिक के दरमियान मुज़ाकरात भी आज होंगे। बरतानवी, फ्रांसीसी और जर्मन हम मनसब जेनेवा में ईरानी वज़ीर ख़ारजा से जौहरी प्रोग्राम पर बात करेंगे। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची कहते हैं कि इजरायली हमले ख़त्म होने तक ईरान मुज़ाकरात पर नहीं लौटेगा। इस्लामी ताउन तंजीम का इंतहाई अहम इजलास कल इस्तांबुल में होगा। चीनी सदर शी जिनपिंग और रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता। ईरान इजराइल कशीदगी में कमी पर इत्तेफाक। चीनी सदर ने जंग के खात्मे के लिए 4 तजावीज़ पेश कर दी। तर्जुमान चीनी वजारत ख़ारजा की ब्रीफिंग। सदर शी जिनपिंग का फौरी जंगबंदी और शहरियों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने का मुतालबा। बरतानवी वज़ीर आज़म कीर स्टारमर का ट्रंप को दिमाग ठंडा रखने का मशवरा। कहा महाजराई किसी के मफाद में नहीं। ईरान का इजरायली फौज के कमांड और इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर पर बड़ा हमला, शदीद नुकसान। तल अवीव और हैफा समेत शुमाली इजराइल के कई शहर धमाकों से गूंज उठे। ईरान के अस्पताल को निशाना बनाने की तरदीद। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरानी मिशन ने इजरायली दावा झूठ है, सिर्फ ऐसे अहदाफ को निशाना बना रहे हैं जो ईरान पर हमलों में मुलव्वस है। ईरान के सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने खबरदार किया है कि कोई भी तीसरा फरीक जंग में शामिल हुआ तो उसके खिलाफ फैसला कुन कार्रवाई की जाएगी। जनरल मुजीद खादवी को पासदाराने इनकलाब की इंटेलिजेंस तंजीम का नया सरबराह बना दिया गया। ईरान का लोरिस्तान सूबे में एक और इजरायली ड्रोन मार गिराने का दावा। इजरायली मीडिया के मुताबिक ईरान ने लोरिस्तान सूबे से इजरायल के 16 जासूस गिरफ्तार कर लिए। ईरान पर इजरायल के हमले। तनज़ अस्फहान में एटमी तंसीबात को निशाना बनाया। इजरायली मीडिया का दावा है कि तेहरान के 2 ताही मिसाइल लॉन्चर्स तबाह कर दिए गए। तेहरान में आयतुल्लाह खामनाई की रिहायशी इलाके को भी निशाना बनाया। इजराइल में अस्पताल को निशाना बनाने का सयूनी दावा झूठ का पलंदा करार। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरानी मिशन का कहना है ईरान हक़ दिफ़ा इस्तेमाल करते हुए मखसूस अहदाफ पर हमले कर रहा है। ऐसे अहदाफ को निशाना बना रहे हैं जो ईरान पर हमलों में बराह रास्त मुलव्वस है। ईरान आम शहरियों को निशाना नहीं बना रहा। इजराइल का अमेरिका को मदद के लिए पुकारना कमजोरी की अलामत है। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई का कहना है दुश्मन से वही सलूक जारी रखेंगे जो आज तक किया है। उधर इराक की आला मजहबी शख्सियत आयतुल्लाह सिस्तानी के आयतुल्लाह खामनाई को दी जाने वाली धमकियों की सख्त मजम्मत। कहा धमकियां मजहबी और इखलाकी इक़दार और बैनुल अक़वामी क़वानीन की वाज़ेह पामाली है। ऐसे किसी भी मुजरिमाना अमल के संगीन नताइज होंगे। इजराइल ने ईरानी सुप्रीम कमांडर खामनाई को कत्ल की एक और धमकी दे दी। वजीर दिफा कार्ड्स का कहना है कि खामनाई को सुरुका अस्पताल पर हमले की कीमत अदा करनी पड़ेगी। इजराइल के नए हमलों से भी खबरदार कर दिया। अमेरिका का ईरान पर बराह रास्त हमलों पर गौर। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक अगर ईरान पर अमेरिकी हमले हुए तो ये ईरान मशरिक़ वस्ता में कायम तमाम अमेरिकी अड्डों को निशाना बना सकता है। इन अड्डों में 50,000 से ज्यादा अमेरिकी फौजी तैनात हैं। बहरीन, इराक, कतर और शाम में अमेरिकी अड्डे मौजूद हैं।
फोर्डो एटमी प्लांट को अमेरिका की मदद के बगैर भी निशाना बना सकते हैं। इजरायली वजीर आजम नेतन्याहू का बड़ा दावा, कहा तमाम मकासद हासिल करेंगे, ईरान की तमाम जौहरी तंजीबात को निशाना बनाएंगे। सदर ट्रंप जंग में शामिल होना चाहते हैं या नहीं, ये मुकम्मल तौर पर उनका फैसला है। टाइम्स ऑफ इसराइल के मुताबिक ट्रंप 24 से 48 घंटे में शमूलियत का फैसला कर लेंगे। सदर आसिफ अली जरदारी का नेवल हेडक्वार्टर्स का दौरा, एडमिरल नवीद अशरफ ने इस्तकबाल किया। सदर को पाक बहरिया के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी दी। सदर मुमलिकत ने यादगार शौदा पर फूल रखे, मार्का हक की कामयाबियों पर ब्रीफिंग दी गई। IMF और FATF के दबाव पर कानून साजी हो रही है। ऐसा करना है तो हमारी खुद मुख्तारी कहाँ गई? मौलाना फजल रहमान का कौमी असम्बली में खिताब, कहा हुकूमत को जो बात पसंद नहीं आती तो अपोजिशन की आवाज बंद कर देती है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत गिराने की साजिश तैयार कर ली गई है। वजीर आला अली अमीन गंडापुर का बड़ा दावा, सोशल मीडिया पर जारी एक पैगाम में कहा कि विफाक सूबे में फाइनेंशियल इमरजेंसी लगाकर हुकूमत गिराना चाहता है। PTI के अरकान ने असम्बली को बजट के कट मोशन की मंजूरी में हिस्सा लेने से रोक दिया। कराची में फायरिंग के वाकयात, डाकुओं की फायरिंग से बच्ची समेत 2 अफराद जाँ बहक, सिक्योरिटी गार्ड की फायरिंग से 2 मुबैना डाकू मारे गए। वकीरा गोट में फायरिंग से 7 साल बच्ची जाँ बहक, खातून मुबैना पुलिस मुकाबले के दौरान जख्मी आ गई। बल्दिया इत्तेहाद टाउन में फायरिंग से नौजवान जाँ बहक हो गया। हरीपुर में बिजली की तवील बंदिश के खिलाफ तुलबा और अवाम का एहतजाज, मुजाहरे के दौरान तेज रफ्तार गाड़ी ने 4 तुलबा को रोंद डाला। जख्मी तुलबा को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। ड्राइवर गाड़ी समेत फरार, तुलबा का मुलजिम की गिरफ्तारी तक एहतजाज जारी रखने का ऐलान। गजा में इजरायली बर्बरिया जारी, 24 घंटे के दौरान मजीद 92 फलस्तीनी शहीद। अरब मीडिया के मुताबिक खुराक के मुंतजिर 16 फलस्तीनों को इजरायली फौज ने शहीद कर दिया। मोबाइल फोन चार्ज करने वाले 13 फलस्तीनी भी जान से गए। गजा में शौदा की मजमूई तादाद 55,706 हो गई, जबकि 1,30,101 जख्मी हो चुके हैं। अफशा और उरूसा जैसे यादगार ड्रामों से शोहरत पाने वाली अदाकारा आयशा खान कराची में इंतकाल कर गईं। मरहुमा की उम्र 76 बरस की थी। आयशा खान अदाकारा खालिदा रियासत की बड़ी बहन थी। कराची में गर्मी रुखसत, रात के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की बारिश तो कहीं बूंदाबांदी। गुरु मंदिर, लियाकताबाद और इतराफ में बूंदाबांदी, समंदर की ठंडी हवाएं भी चल पड़ी। मुल्क के बलाई इलाकों में प्री मानसून हवाएं दाखिल। आज से 23 जून तक इस्लामाबाद, लाहौर, पेशावर, स्वात, एबटाबाद समेत मुख्तलिफ शहरों में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। समुद्री तूफान एरिक ने मैक्सिको में तबाही मचा दी। शदीद बारिशों के बाद शहर भर में सैलाबी सूरत हाल, तेज हवाएं सब कुछ उड़ा कर ले गई। मैक्सिको के साहिली इलाकों में तूफान का अलर्ट जारी। और हॉकी नेशंस कप में फाइनल तक रसाई की जंग, कोलालंपुर में सेमीफाइनल्स आज खेले जाएंगे। पहले टाकरे में पाकिस्तान और फ्रांस मध्य मुकाबले आएंगे। दूसरे मैच में न्यूजीलैंड और जनूबी कोरिया का जोड़ पड़ेगा। फातेह टीमों के दरमियान फाइनल हफ्ते की शाम होगा।